एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हरियाणा राजनीति से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। अशोक तंवर ने आखिरकार आम आदमी पार्टी को अलविदा कह ही दिया है। पिछले दिनों लगातार चर्चा चल रही थी कि क्या अशोक तंवर अब औपचारिक तौर पर आम आदमी पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि चर्चाओं का बाजार तो पहले से ही गर्म था। और जब सुशील गुप्ता से, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूछा गया था अशोक तंवर के बारे में, तो बताइए कम से कम कि वो है कहां, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यक्रम उसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। सुशील गुप्ता ने भी कहा था कि फोन पर मेरी बातचीत बहुत पहले हुई थी, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, साफ लग रहा था। फिर चर्चा चली थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की गई है अशोक तंवर की ओर से। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सवाल पूछा गया था, लेकिन मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि कोई भी मुझसे मिल सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। अब ऐसे में ये क्लियर हो चुका है, ये साफ हो चुका है कि अशोक तंवर ने आखिरकार आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। और ये आम आदमी पार्टी को तीसरा सबसे बड़ा झटका है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि इससे पहले अंबाला के बड़े नेता थे जो आम आदमी पार्टी में शामिल भी हुए थे, लेकिन उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अब अशोक तंवर, जो कि अपने आप में एक बड़े नेता माने जाते हैं हरियाणा राजनीति के, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, आप ये जानते हैं बात। अब अशोक तंवर ने अपनी जो राजनीतिक पारी आम आदमी पार्टी के साथ शुरू तो की थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। हमारे साथ इस समय सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य, उनसे हम सीधे जानकारी ले लेते हैं। अनिल मौर्य, जो चर्चाएं चल रही थी वो चर्चा सही साबित हुई, आखिरकार औपचारिक तौर पर आम आदमी पार्टी को बाय बाय कह दिया अशोक तंवर ने। फिर से कोशिश करेंगे अनिल मौर्य से जुड़ने की। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये जानकारी मिल पाई है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भेज दिया है उन्होंने अपनी ओर से। और अब ये आम आदमी पार्टी के लिए करारा झटका इसलिए माना जा रहा है राजनीतिक तौर पर हरियाणा में, क्योंकि अशोक तंवर वो चेहरा थे जिनसे उम्मीद थी कि वो आम आदमी पार्टी को एक मजबूत स्थिति में आने वाले वक्त में खड़ा कर सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का अभी दावा है कि उनकी जो मजबूत स्थिति है वो पूरी तरह से है। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान पहले भी प्रचार करते करते ये बात कह चुके हैं। अब ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो जरूर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आएंगे आम आदमी पार्टी पर। अनिल मौर्य फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मौर्य, एक बड़ा झटका ये माना जाए, औपचारिक तौर पर आखिरकार अलविदा कह दिया आम आदमी पार्टी को अशोक तंवर ने। बिल्कुल, देखिए कमल, एक बड़ा झटका कुछ दिन पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लगा था। निर्मल सिंह और चित्रा सरावत ने पार्टी छोड़ी थी और अब एक और उससे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लग गया है। कई दिन से ये चर्चाएं लगातार चल रही थी कि आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं और आज आधिकारिक तौर पर अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। अशोक तंवर की तरफ से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनको चिट्ठी लिखी है, अपना इस्तीफा भेजा। और अशोक तंवर की तरफ से जो आम आदमी पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे इस्तीफा यहाँ पर दे दिया गया। और साथ ही अशोक तंवर की तरफ से जो इस्तीफा भेजा गया उसमें साफ तो शब्दों में अशोक तंवर ने लिखा है कि जो राजनीतिक माहौल है, इस राजनीतिक माहौल को देखते हुए हरियाणा की बेहतरी के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, अब आम आदमी पार्टी जो कि हरियाणा में अपने आप को मजबूत स्थिति में देखना चाहती है, उसके लिए कितनी ज्यादा राह मुश्किल हो गई है जब इतने बड़े दिग्गज नेता जिनके नाम हरियाणा राजनीति में लिए जाते हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो ये मैसेज जो जा रहा है हरियाणा राजनीति के लिहाज से, आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं आप गलत संदेश जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए कि उनके जो नेता है उनके साथ चल रहे थे, आज वो उनका साथ छोड़ रहे हैं? देखिए कमल, आम आदमी पार्टी के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी जमीनी तौर पर अगर अंबाला जिले की बात करें निर्मल सिंह के ऊपर निर्भर थी, और अशोक तंवर की बात करें, अशोक तंवर के ऊपर भी काफी हद तक आम आदमी पार्टी निर्भर थी। निर्मल सिंह और चित्रा सरावत कई दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, और जो बड़ा झटका दिया है अशोक तंवर ने दिया है। क्योंकि अशोक तंवर की बात करें, अशोक तंवर का बड़ा कद रहा है, वो कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, एक जमीनी नेता के तौर पर अशोक तंवर की पहचान है। ऐसे में अशोक तंवर का पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं काफी एक बड़ा कदम आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी छोड़ने से, अशोक तंवर के जाने से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका हरियाणा में लगा है। और जी। इस झटके से आम आदमी पार्टी किस तरीके से उभरेगी वो काफी अहम है। कुछ और मेरे सवाल होंगे आपसे, मैं एक बार फिर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दूं। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है, अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। अशोक तंवर ने एक बड़ा झटका दिया आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी वो पार्टी जो हरियाणा में अपने आप को और ज्यादा ताकतवर समझ रही थी, जब इतने बड़े चेहरे उनके पास थे जो दूसरी पार्टियों में अपनी मजबूत स्थिति को साबित कर चुके थे। अशोक तंवर वो
वो चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी में भी कभी बहुत मजबूत हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की जो फिर से शुरुआत करनी चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन ये लंबा अंतराल नहीं रहा और लंबा समय नहीं रहा, और अब जाकर आम आदमी पार्टी क्या कहेगी देखने वाली बात है। अब ऐसे में सुशील गुप्ता से पूछा भी गया था, अनिल मोर आप हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सुशील गुप्ता से जब सवाल किया गया था, उन्होंने ये कहा था कि मेरा संपर्क काफी समय से नहीं हो पा रहा अशोक तंवर के साथ, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात और कही थी कि ऐसे नेता पर भरोसा कैसे किया जाए अगर वो पार्टी को छोड़ते हैं। अशोक तंवर ने क्लियर किया है आम आदमी पार्टी को छोड़ने का निर्णय क्यों लिया उन्होंने, क्यों आम आदमी पार्टी पर उनको ही विश्वास अब नहीं रहा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कमल। कई दिन पहले सुशील गुप्ता जो आम पार्टी के जो हरियाणा के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से चंडीगढ़ में पीसी की गई थी। पीसी में उनसे सवाल पूछा गया था कि अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने की चर्चा है, बीजेपी में जाने की चर्चा है, तो उस वक्त सुशील गुप्ता की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो पार्टी के नेताओं के संपर्क में नहीं है, पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ रहे। और अब जो अशोक तंवर की तरफ से इस्तीफा केजरीवाल को भेजा गया, और इस्तीफे की जो लैंग्वेज है कमल का, अपने आप में ही बड़ी बातें इस इस्तीफे के माध्यम से कही है। जो अशोक तंवर ने इस्तीफा भेजा इसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो आम आदमी पार्टी का जो लगाव हो रहा है, यानी कांग्रेस से जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सवाल जवाब कर सकते हैं। अनिल मोर आप भी जुड़ सकते हैं। मेरा सवाल सुशील गुप्ता जी आपसे सीधे सीधे है। पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी अपनी ओर से बात कह दी थी कि ऐसे नेताओं पर विश्वास कैसे हो जो पार्टी को छोड़ते रहते हैं। आज जब अशोक तंवर ने पार्टी को अलविदा कहा, हमारी पार्टी को औपचारिक तौर पर, तो उन्होंने कई बातें अपने इस्तीफे में लिखी हैं, आप तक वो बात पहुंची है? हाँ, अभी मैंने ट्वीट देखा, उनका एक ट्वीट मेरे पास आया। इस पर पहला रिएक्शन आपका क्या रहेगा सर, खबरों तक पर? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है कि हम ये कह सकते हैं कि अशोक तंवर जी ने पहले कांग्रेस को छोड़ा, फिर तृणमूल कांग्रेस को छोड़ा, फिर आम आदमी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी में गए। बीजेपी में चले गए आप ये कह रहे हैं? ऐसा लगता है जो समाचारों के माध्यम से। नहीं, आपके भी सूत्र होंगे, आप क्या बताते हैं, बीजेपी में जा रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल। तो बीजेपी पर वो भरोसा करे, आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्या उनका हित रह सकता है? आपको क्या लगता है, राजनीतिक हित क्या होगा उनका? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो इतनी फ्रीक्वेंटली जब पार्टी चेंज करते हैं तो लोग और पार्टियां भी विश्वास कम करेंगी जी कि क्या बहुत ज्यादा इच्छाएं मन में है, क्यों चेंज की जा रही है पार्टियां, क्यों सेटिस्फेक्शन इनके पास नहीं रहता। कल तक जिन पार्टियों को खुल्ला आरोप जिनके ऊपर लगाते थे, आज निकल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वास्तविकता तो उनको ज्यादा मालूम होगी कि क्या उनका रीजन है, क्या बात उन्होंने की है, या किस संदर्भ में वो गए हैं। परंतु मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विश्वास अपने प्रति वो विश्वास में कमी कर। लेकिन चित्रा सरवारा, निर्मल सिंह और अशोक तंवर, आपको नहीं लगता कि जितने भी आप बात कह रहे हैं उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो नहीं गिर जाएगा, और जितने आप बात बता रहे हैं क्या वो संतोषजनक हम मानकर चले कि इससे समझ जाएगी हरियाणा की जनता भी कि ये साथ छोड़ रहे हैं तो उनमें कमी, आप पे कमी नहीं है? मैं एक चीज बता दूं आपको कि आम आदमी पार्टी सबसे शॉर्ट स्पैन में हिंदुस्तान में राष्ट्रीय पार्टी बनी। उत्तर भारत में बीजेपी के बाद 2 राज्यों में सरकार केवल आम आदमी पार्टी की है, राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर जी। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आज हिंदुस्तान के हर राज्य के अंदर है जी। आम आदमी पार्टी सिद्धांतों की लड़ाई लड़ती है, व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है, हिंदुस्तान को शिक्षित और विकसित करने की लड़ाई लड़ती है। ये भी यात्रा ना, एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा के अंदर लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होंगे, कुछ लोग निकल भी जाते हैं, इसे हार्डली मैटर। लेकिन इतने कम समय में निकल जाते हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ था उनको। यात्रा बड़े या तो आपकी विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाई। और अनिल मोर कुछ कहना चाहते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, एक सवाल उनका भी सुनिए प्लीज सर, जवाब दीजिएगा। अनिल मोर पूछिए। गुप्ता साहब बिल्कुल ईमानदारी से बताना, अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, निर्मल सिंह चले गए, चित्रा चली गई, बड़ा झटका नहीं है आपके लिए, और कितना नुकसान मानते, बिल्कुल ईमानदारी से बताना। नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से कोई नहीं, नुकसान नहीं है। जिस व्यक्ति को संघर्ष की लाइफ पसंद नहीं हो, जो व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल जी भी एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति पद और प्रतिष्ठा के लिए आए हैं वो इस पार्टी में लंबे नहीं चल पाएंगे, जो लोग व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं वो लंबे चलेंगे।
ऐसा तो नहीं है उन नेताओं को आपने नजरअंदाज किया हो गुप्ता साहब? और वजह क्या मानते हैं इन सबके जाने की गुप्ता साहब, वजह क्या मानते हैं सब नेताओं के नहीं, बारी बारी से नहीं, छोड़ने की? सिर्फ पद पद की लालसा, कोई ना कोई सेटिंग की होगी कि हमें ये टिकट चाहिए, वो टिकट चाहिए। अच्छा, ये बात आप कह ही दीजिए सर, अब तो चले गए हैं, आप बता ही दीजिए अब क्या फायदा। अगर उन्होंने नहीं, टिकट मुझे मांगी नहीं हो पता, या आपने समझने ईमानदार के लिए से बता दीजिए आप। मुझे नहीं मालूम। आपने संकेत तो दे ही परंतु दिए हैं कि मुझे- टिकट की कोई डिमांड उन्होंने की होगी। ठीक होगी, ऐसा सोशल मीडिया पे ये बात आ रही है। नहीं, ऐसा आप भी आ तक रहा है उन्होंने कि कभी हमारे बात, से वो प्रदेश अध्यक्ष हैं निकलना हरियाणा चाहते हैं। पार्टी के और एक बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, आप तक कोई बात नहीं आई? अशोक तंवर ने आपसे संपर्क नहीं साधा होगा कि गुप्ता साहब ये परेशानी आ रही है, इसे सोल्व कीजिए, या नहीं, उन्होंने अपना हित बिल्कुल कुछ नहीं। देखा हो, आप तक पहुंचाई हो बात? मैंने खुद संपर्क साधा, उनकी तरफ से कोई संपर्क साधने की। जब वो पार्टी में थे अशोक तंवर, तो आपको कैसा लगे कि वो कैसे, किस व्यक्तित्व के नेता हैं? आपको क्या लगा उनके बारे में? देखिए, राजनीति के अंदर ना बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कार्यकर्ता भी कुछ बोल जाते हैं, ओके, और जो एक लंबी सोच के साथ पार्टी के साथ देखना चाहिए। अगर हम थोड़े थोड़े समय में पार्टियों को बदलते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्थिरता का परिचय नहीं रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील गुप्ता साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने प्रतिक्रिया जाहिर की है। और अशोक तंवर को लेकर अनिल मोर, जो सुशील गुप्ता साहब ने कहा है, जो कि हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या समझते हैं आप, क्या कहते हैं? उनकी कुछ मजबूरियां तो है, वो कहेंगे भी, लेकिन उन्होंने कुछ संकेत जरूर दिए हैं। पहला बड़ा संकेत दिया है सुशील गुप्ता ने खबर अभी तक पर कि वो बीजेपी में जा सकते हैं अशोक तंवर, ये उन्होंने कहा कि हमारे भी सूत्र बताते हैं। मैंने उनसे पूछा भी अनिल मोर, उनको लगता है कि बीजेपी में जाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बात कही कि जो ये नेता छोड़कर गए हैं, 3 जो नाम आपने भी लिए और हम भी जिक्र कर रहे हैं, टिकटों की कुछ डिमांड रही होगी, हालांकि खुलकर उन्होंने बात नहीं कही है, लेकिन कुछ ना कुछ बात है उनके अंदर जो बताना चाहते थे। क्या लगता है अनिल मोर? देखिए, जो पहली बात है कि अशोक तंवर का अगला कदम क्या होगा, ये लगभग तय हो चुका कि अशोक तंवर बीजेपी में जाएंगे। कई दिन पहले हमने एक्सक्लूसिव बता दिया था कि अशोक तंवर की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत हुई है, दिल्ली में उनकी एक मुलाकात भी हुई थी, उसमें साफ हो गया था कि अशोक तंवर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब अशोक तंवर बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे ये बड़ी बात है। हालांकि उनको जो बीजेपी ज्वाइन करनी थी हाल फिलहाल में करनी थी, लेकिन 22 तारीख को जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उस वजह से शायद जो अशोक तंवर का बीजेपी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था वो थोड़ा डिले हो गया। लेकिन इतना तय है कि अशोक तंवर आने वाले दिनों में जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री खासतौर से मौजूद रहेंगे, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी आलाकमान की तरफ से भी कोई वरिष्ठ नेता उनकी ज्वाइनिंग के दौरान मौजूद रहेगा। अशोक तंवर अपने समर्थकों के साथ जो है बीजेपी की सदस्यता वो दिल्ली में ग्रहण करेंगे, जल्दी ही वो बीजेपी में चले जाएंगे। और अब वजह क्या क्या रही, क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी? क्योंकि देखिए, पिछले दिनों जब निर्मल सिंह ने और चित्रा ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, उसके बाद एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा था, और उसी तभी से चर्चाएं चलने लगी थी कि अशोक तंवर भी पार्टी छोड़ेंगे। हालांकि पिछले दिनों जब आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने 3 जो राज्यसभा सदस्य थे वो मनोनीत किए गए, उस वक्त भी ये चर्चाएं चल रही थी कि अशोक तंवर को भी उम्मीद थी कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। ऐसी चर्चाएं थी राजनीतिक गलियारों में। हालांकि खुल करना तो अशोक तंवर ने कभी इस तरीके का बयान दिया, ना आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने बयान दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अशोक तंवर को एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी, उनको कैंपेन कमेटी हरियाणा आपका जो अध्यक्ष था, चेयरमैन था, वो बनाया गया था। लेकिन अशोक तंवर की अगर बात करें, अशोक तंवर जमीनी नेता रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, उन्होंने छात्र संघ की राजनीति की है, हरियाणा कांग्रेस को अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका एक अपना जनाधार रहा है, उनका कद रहा है। और अशोक तंवर को कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पर लगता था कि जो उनका कद है, जो उनका अनुभव रहा है, जो जितने वरिष्ठ नेता रहे हैं, उस हिसाब से आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको पद नहीं दिया गया। ये कहीं ना कहीं अशोक तंवर को लगता संक्षेप में, होगा। समय की कमी है, एक और मेरे मन में सवाल था, ये अंतिम सवाल रहेगा अनिल मोर, आप इसका जवाब दीजिए। जो पॉलिटिकल मूव अभी अशोक तंवर ने किया है, और आप कह रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाए, बस ये भी औपचारिक ऐलान हो सकता होना बाकी हो, और उसे भी एक इवेंट बनाकर शायद किया जाए। ये जो पॉलिटिकल मूव है अशोक तंवर का, उनके लिए क्या आने वाले वक्त के लिए सही साबित होगा, या फिर असमंजस की स्थिति उनके लिए रहने वाली है? और दूसरी बात, बीजेपी के लिए ये कितना फायदेमंद रह सकता है चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए?
देखिए इस जो अशोक तंवर का जो राजनीतिक कदम है किस तरीके से रहेगा, हम अशोक तंवर के हिसाब से ही समझते हैं, क्योंकि अशोक तंवर को कहीं ना कहीं लगा होगा कि हरियाणा में जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस में रहेगा। और जिस तरीके से वो कांग्रेस से छोड़कर आए थे, कांग्रेस में अहम पदों पर रहे थे, कांग्रेस में उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं बनी, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, फिर अपना मंच बनाया, फिर वो आम आदमी पार्टी में चले गए। तो अशोक तंवर को अब हाल फिलहाल ये भी लग रहा है कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में एकजुट हो रही है, इंडिया गठबंधन में दोनों एक साथ लड़ सकते हैं। तो अशोक तंवर को लगा होगा कि जब कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी से मिल रही है, तो जो जिस पार्टी को छोड़कर आए थे, जिस पार्टी में उनकी अंदरूनी लड़ाई हो गई थी, तो अशोक तंवर के वहां पर रहना मुश्किल हो गया था। और अशोक तंवर को यह भी लग रहा था कि जिस तरीके की चर्चाएं, जैसे मैंने बताया कि राजनीतिक गलियारों में थी, कि अशोक तंवर को यह भी लग रहा था कि उनको राज्यसभा मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली थी, एक ये बात थी। लेकिन मोटा मोटा अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भले आम आदमी पार्टी काफ़ी दावा करती है कि उनके बड़ी संख्या में वर्कर है, वो मेंबरशिप अभियान बड़े स्तर पर चला रहे हैं, लेकिन जो हरियाणा में मजबूत तौर पर अगर देखा जाए मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। हालांकि इनेलो के, जेजेपी के अपने अपने दावे हैं, आम आदमी पार्टी भी अपने अपने दावे करेगी, लेकिन अशोक तंवर को जो भविष्य अपना लगा होगा कि हरियाणा में जो मुख्य लड़ाई है इन बड़े दलों में रहने वाली है, कांग्रेस वो पहले ही छोड़ चुका है, तो कांग्रेस की संभावनाएं खत्म हो चुकी है। और बीजेपी में कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी में भी एक कुछ चेहरे की तलाश थी कि जो दलित लीडरशिप है, दलित वोटर्स है, दलित वोटर्स में एक बड़ी पैठ रखते हैं। अशोक तंवर की अगर बात करें, अशोक तंवर एक मेहनती नेता के तौर पर अशोक तंवर को जाना जाता है। जितने भी राजनेता हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते कि अशोक तंवर ने संघर्ष किया, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो, छात्र राजनीति उन्होंने की हो, यूथ कांग्रेस की उन्होंने राजनीति की हो, तो एक संघर्षशील नेता के तौर पर अशोक तंवर की छाप है। वो सिरसा से सांसद रह चुके हैं। तो कहना कि तमाम तरह के जो राजनीतिक समीकरण है, तमाम तरह की राजनीतिक किस तरीके से भविष्य रह सकता है, उन तमाम संभावनाओं को देखते हुए अशोक तंवर की तरफ से ये स्टेप उठाया गया। आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ दी और जल्दी ही वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मोर, आपने जानकारी दी है और विस्तार से बताया भी है कि आखिरकार अशोक तंवर ने पार्टी को क्यों छोड़ा, आम आदमी पार्टी को, और अब वो कहां जा सकते हैं। इस बात की चर्चा भी बहुत पहले से चल रही थी। बस अब ये जो भी हो रहा है ये औपचारिकतावश सब कुछ हो रहा है।